दूल्हे राजा सोचे थे कि दुल्हन हम ले जाएंगे, लेकिन दुल्हन ने साफ सीधे दूल्हे के मुंह पे जयमाला के स्टेज पे दूल्हे को ना कह दिया और कहा कि चुपचाप बारात लेके वापस जाओ और ऐसे मत जाओ, बल्कि जो उपहार स्वरूप हमने आपको दिया है, लड़की पक्ष ने आपको दिया है, उसे वापस करके जाओ, वरना तुम और तुम्हारे पिता यहां से ठीक से जा नहीं पाएंगे। पूरा मामला सुपौल का है और ये जब मामला सामने आया तो लड़की नेहा कुमारी की खूब तारीफ भी हो रही है, जिसने अपने लिए स्टैंड लिया और सबके सामने ही दूल्हे साहब को फटकार लगा दी। अब दरअसल दूल्हा साहब जो है वो नशे में झूम रहे थे और यही वजह हुआ उनके शादी के टूट जाने की। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में दारूबंदी है और दूल्हा महोदय नशे में इतने चूर होके अपने ही बारात में पहुंचे, जिसको लेके बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। ये मामला आपको बता दे रहा हूं, यह मामला है सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जावा पंचायत के वार्ड 15 ठाकुर टोला का, जहां पे बुधवार को राजेश कुमार, ये देख सकते हैं आप, ये हैं राजेश कुमार जी, ये पहुंचते हैं शादी की मनसा को लेके कि साहब आज तो हमारी शादी है। इनके जो दोस्त यार हैं वो भी खूब नाचते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, लेकिन मजे की बात यह है कि यार की शादी हो नहीं पाती। अब इस नाच गान के दौरान दोस्तों के साथ उठक बैठक में राजा जी या फिर दूल्हे राजा जी कह लीजिए 2-4 पैक लगा लेते हैं और पैक लगाने की वजह से साहब नशे में आ जाते हैं। नशे में आने के बाद जो है वो एकदम से पहुंचते हैं, जाते हैं कि चलो भाई साहब अब चला जाए मस्त, अब अपना शादी ब्याह होगा। पहला जो कार्यक्रम द्वार पूजा वगैरह का होता है वो विधिवत हो भी जाता है। उसके बाद बात आता है जयमाला का। जयमाला स्टेज पे बैठे बैठे इनका पैर लड़खड़ाने लगता है, खड़े होते हैं तो कुछ अजीबोगरीब हरकत भी करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ वहां पे सब लोग बैठे थे, वो लोग देख रहे थे। बगल में दुल्हन भी बैठी थी, वो भी मतलब दूल्हे राजा को या फिर यूं कह ले कि जिनके साथ उनकी शादी हो रही है साहब नोटिस करना बनता है। दुल्हन नेहा भी ये सब कुछ देख रही थी और जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई उसका पति तो बेवरा है और बेवरा इतना बड़ा कि पूछिए मत, दारू के नशे में अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तो इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और सीधे मुंह पे ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया। कह दिया कि हम ये शादी नहीं करेंगे और यहां से हंगामा शुरू हुआ। वो कही कि साहब ये लड़का जो शादी के दिन दारू पी के आया है, डेली पीता होगा, उसके लिए दारू ही सब कुछ होगा, फिर वो मेरी क्या इज्जत करेगा, और वो भी तब पी के आया जब बिहार में दारूबंदी है। मतलब ये तो सरकार के नियमों के खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है और इसी वजह से ये लड़की जो है एकदम से शादी करने से इनकार कर देती है। फिर गांव वाले कहते हैं साहब ठीक तो हुआ, और फिर पूरे बारातियों को जो है वो गांव वाले धर लेते हैं, कहते हैं कि ना साहब जो उपहार स्वरूप पैसे दिए गए या उपहार स्वरूप जो आपको गिफ्ट दिया गया, जिसे अब उपहार कहा जाता है, वैसे आमतौर पर सबको पता है कि उसे क्या कहा जाता है, दहेज बोला जाता है उसको, बट फिर भी उपहार एक टर्म्स है जिसे यूज कर लेते हैं। गिफ्ट जो दिया गया था उसे वापस मांगने का डिमांड होने लगता है लड़की वालों की तरफ से। अब इन लोगों को मजबूरी में जो पिता पुत्र हैं वो कहते हैं कि साहब इन्हीं दोनों को बंदी बनाया जाए, गांव वाले कहते हैं, और उसके बाद अपना जान छुड़ा के भाग जाते हैं। पिता पुत्र यानी राजेश के पिता और राजेश जो कि दूल्हा है, इन दोनों को जो है वो पकड़ के धर के बिठा लिया जाता है। दोनों से जो है वो लगातार ये कहा जाता है कि गिफ्ट वापस करो, फिर ये लोग गिफ्ट वापस करते हैं और तब जाके इन दोनों को छोड़ा जाता है। अब देखिए इस लड़की की वाहवाही हो रही है कि चलो भाई साहब लड़की अपना स्टैंड तो ली, कम से कम उसे पता तो है कि लड़का शराबी है तो उससे शादी नहीं करना है, ये नहीं कि पिता ने जहां बांध दिया वहां जबरन अब करना ही पड़ जाए। साथ ही साथ एक और बात पता चला कि बिहार में दारूबंदी ना मात्र का है। मतलब दूल्हे राजा दारू पी के पहुंच जा रहे हैं, पुलिस कहां थी, काहे नहीं पकड़ी भाई। पुलिस कह रही है कि अभी तक हमको इस बात की सूचना भी नहीं मिली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से दूल्हे राजा का बेरंग जो बारात है वो वापस लौटा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।